सर वो डायरी स्टैंड हो गया डायरी वो हाँ वो आ जाएगा। और क्या चाहिए सर? अरे कुछ नहीं चाहिए बाकी याद है मेरे को गाने। मैं इधर दिखना चाहिए अपना ब्रांडिंग। हाँ ऑलराइट, तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आप धन्यवाद। सभी को। Thank you so बहुत much। बड़ी जीत हासिल की है आपने। जिस तरह से आप लोगों की जर्नी रही मैंने देखा, बहुत ही इंस्पायरिंग है। राज जी, अब मैं आपसे भी डेफिनेटली जानना चाहूँगा, लेकिन पवन जी मैं आपसे स्टार्ट करूँगा कि ये जो मोमेंट है कैसे फील करते हैं आप, एंड कुछ कहना चाहेंगे इस जर्नी को लेकर? हालांकि बहुत बड़ी जर्नी रही है आपके लिए मैडम, आपके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सहयोग देने के लिए। और ये एक ट्रॉफ़ी नहीं, हमारे देश का बहुत बड़ा सम्मान है। तो इसको आगे ले जाने का हम सब लोगों का कर्तव्य है कि हमें इंडियन आइडल ने ऐसा नाम दिया है, तो हम भी इस नाम को आगे लेते हुए बहुत अच्छे काम करें और बहुत अच्छे आगे प्रोजेक्ट्स करें। और सभी लोगों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद है, क्योंकि उन्होंने इस लायक समझा कि हम लोग इसकी गरिमा को बरकरार रखें आगे के लिए। तो एक खुशी होती है, इतना लंबा सफ़र था, ऑडिशन में आए थे गांव से और इतना लंबा सफ़र चला और लास्ट तक रहे। और ऐसा सोचा नहीं था कि क्या होगा, विनर कौन होगा, एलिमिनेट कब होंगे, कैसा होगा। बस जब भी परफॉर्म करने जाते थे बहुत घबराहट होती थी, पर इंडियन आइडल के जितना हमारा क्रू था और जितने हमारे गुरुजी लोग थे, बहुत अच्छा उन्होंने सिखाया। एक नई क्लास, मैं कहूँगा एक नया स्कूल है इंडियन आइडल म्यूज़िक का, कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है वहाँ आके। और एक गुरुकुल है, तो जहाँ पे हम लोग टाइम से उठते हैं, टाइम से रियाज़ करते हैं, सब चीज़ें बहुत अच्छे से टाइम टू टाइम होती हैं। और उसके बाद दूसरी बात कि हम लोग इतने अच्छे दोस्त बने, सभी लोग एक फैमिली की तरह। तो ये फैमिली सभी लोग साथ में आगे बढ़ें, यही कामना है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि साथ में बहुत सारे काम करें। आई विश कि आप लोग ढेरों सारा काम करें। राज जी, जिस तरह से आपका सपोर्ट रहा है इनके साथ में, बैक टू बैक आप प्रोजेक्ट भी इनके साथ में कर रहे हैं, अच्छे अनाउंसमेंट भी होने वाला है, अच्छे आने वाले। तो बताइए कि जरा क्या आपके अंदाज में क्या विश करना चाहेंगे आप पवन एंड अनुरिता जी को? मैं विश करना चाहूँगा कि इन लोग जो जीते हैं एक ट्रॉफ़ी, और इसके पीछे बहुत मेहनत है, इन लोगों की बहुत सारी मेहनत है और एक पूरी टीम एफर्ट है। इंडियन आइडल का पूरा टीम एफर्ट होता है पूरा। मैं उनको भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि शो को सक्सेस कराया है लोगों ने। तो पूरा टीम वर्क से ही ये सब कुछ काम होता है। और जो ट्रॉफ़ी मिली है पवनदीप और अरुणिता जी को, तो मैं चाहूँगा कि लोग एक लेवल का अवार्ड मिले इन्हें मूवीज़ में गाना गाए और खुद के सिंगल्स आए, वीडियो आए। और जैसे आप लोग इंटरव्यू लेने आए हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग हम लोग के साथ में सपोर्ट कीजिए। और हम लोग ये अनाउंसमेंट होने जा रहा है कि हमारी कंपनी ने इनको 10-20 गानों के लिए साइन किया है। एक महीने पहले की बात थी ये, जो हम लोग ने मैंने वीडियो डायरेक्ट किया था इन कंटेस्टेंट के साथ, 6 के साथ, मारुति का। जब भी मैंने इन लोगों को इनका टैलेंट फेस टू फेस देखा था कि लोग कैसा गाते हैं और इतनी मेहनत करते हैं और हमेशा सीखने का जुनून है। ऐसा कुछ नहीं है कि इंडियन आइडल जीत भी है या कुछ भी है करके। तो एक महीने पहले ही हम लोगों ने इनको साइन कर लिया था कि मुझे नहीं पता था जब भी कौन विनर है। और मेरा अगला सवाल भी था। हाँ, तो जब मुझे नहीं पता था कि कौन विनर होने वाला है और कौन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ आने वाला है, तो मुझे एक कॉन्सेप्ट आया ना मेरे जहन में कि हम लोग को इनके ऊपर एक म्यूज़िकल सीरीज़ बनानी है। और म्यूज़िकल सीरीज़ ये कभी नहीं हुआ इंडिया में। और इन म्यूज़िकल सीरीज़ में लोग एक्ट भी करने वाले हैं और ये लोग गाना भी गाने वाले हैं। और ये पांचों जो म्यूज़िकल सीरीज़ है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। और इसमें जो सॉन्ग्स भी है, देयर आर डिफरेंट सॉन्ग, एक सब गानों का एक लेयर्स है। सो जो ऑडियंस को सबको पसंद आएगा, क्योंकि इनकी जोड़ी भी एक हिट जोड़ी है। और इनके जो फैंस हैं, जो इनको देखना चाहते हैं, जो इनको सुनना चाहते हैं, तो उन लोग के लिए एक विजुअल ट्रीट है। और गानों के साथ साथ एक विजुअल ट्रीट कर रहे हैं। और उनका उस चीज़ का हम लोग एक टीज़र आउट करने वाले हैं। वो गाने में से हम लोग कुछ लाइन्स आज गाएंगे, उसका ही प्रैक्टिस कर रहे थे लोग। और ये हम लोग शूटिंग करने वाले हैं कश्मीर में और हिमाचल में, जो कि बर्फीले पहाड़ है
वो हिसाब से हम लोग ये प्लान किया है, ये पूरा कॉन्सेप्ट। ढेरों सारे प्रोजेक्ट, मुझे ऐसा लगता नहीं कि और कहीं जाने की जरूरत है आपको, बस नहीं, इन लोग बहुत जगह जा रहे हैं। इन लोग एक्चुअली मुझे मिल गया, मैं लकी हूँ कि मैंने कर लिया क्या। और इनको आप जानते ही हो कि बहुत बड़े बड़े लोगों ने साइन किया है। आई एम वेरी ग्रेटफुल ना इनको, जिन लोग ने, जैसे करण जौहर सर ने इनको साइन किया है दोनों को। और उनका स्पेशलिटी ये है कि उनके गाने जो होते हैं वो एक विजुअल ट्रीट होता है। सो इनके जो गाने गाएंगे लोग और उनके ऊपर जो गाने बनेंगे, सो वो पूरा के पूरा एक टीम वर्क जो होगा, दे विल डू जस्टिफाई द टैलेंट व्हाट दे हैव एंड ऑल। सो आई एम वेरी हैप्पी द करण सर हैव गिवन देम द सॉन्ग एंड ऑल, और उनके हिसाब से ये लोग गाना चुनेंगे। सो हम तो चाहेंगे कि ये और तरक्की पाए और अवार्ड जीते, फिल्म फेयर अवार्ड जीते, आईफा जीते, फिर ऑस्कर की तरफ जाए, फिर आप लोग आए हमारे पीछे अमेरिका तक, फिर हम लोग वो चाहते हैं कि हम लोग तरक्की तक हम इसको देखना चाहते हैं। क्योंकि इतनी कम उम्र में मैंने इतना टैलेंट कभी भी नहीं देखा है कि ये 18 साल की एक लड़की है और ये 23 साल का एक लड़का है। ये इतना ये लोग, ऐसा नहीं है कि नए सिंगर है, ये पूरा के पूरे तैयार है प्लेबैक सिंगिंग के लिए। ये मल्टी टैलेंटेड है पूरा। इनको ऐसा इंस्ट्रूमेंट ऐसा कोई नहीं है जो इनको नहीं आता है बजाने के लिए। इनको सब इंस्ट्रूमेंट आते हैं। और ये तो कोयल ही है जो हम लोग इसको, जब बात भी करती है तो ये सुरीली ही करती है। और इनके साथ टैलेंट के साथ साथ, टैलेंट तो सब में होता है, इनमें बहुत चीज़ है। ये लोग बहुत मेहनत बहुत करते हैं और इनको एक गॉड गिफ्ट है कि इनके टैलेंट में इनका जो एक्स फैक्टर है, मुझे लगता है कि वो एक गॉड गिफ्ट है जिसके लिए लोगों को इतना पसंद आ रहा है। चलिए, इसी बहाने आपने एज भी रिवील कर दी। अरुणिता जी, आप क्या कहना चाहेंगी इस विक्ट्री को लेकर? जिस तरह से आपकी जर्नी रही हमने देखा, कुछ कहना चाहेंगे आप इस विक्ट्री को लेकर? सबसे पहले तो मैंने ये सब सोचा नहीं था कि ये सब होने वाला है, मैं अपने फाइनल तक पहुंचने वाली हूँ। उसके पहले मतलब सिलेक्ट भी हो जाऊंगी, ये सब कुछ सोचा नहीं था, बस ऐसे ही सीखना है करके आई थी। तो उसके बाद सीखने के लिए आई थी, मतलब मेरा वो ही था दिमाग में कि सीखना है, बाद में जो होगा वो होगा। तो उसके बाद धीरे धीरे मैं पहले थोड़ा सा नर्वस हो जाती थी मैं जब गाती थी, क्योंकि इतना बड़ा मंच ऑब्वियसली सबका सपना रहता है कि आइडल के मंच पे आके गाना। तो उसी मंच पे गाना, और इतने बड़े बड़े जजेस बैठे रहते थे और इतने सारे सेलिब्रिटीज़ आ चुके हैं हमारे शो पे, तो थोड़ा सा पहले मैं नर्वस होती थी। उसके बाद धीरे धीरे सब हमारे को कंटेस्टेंट ने जितना सपोर्ट किया और हमारे जो व्यूमर्स थे उन लोगों ने भी इतना मोटिवेट किया, इतना इंस्पायर करते थे सब लोग कि धीरे धीरे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ते गया। और फिर फिनाले में पहुंच गए और ये रनर-अप का ट्रॉफी मिला, तो बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट मानती हूँ खुद को। और जनता ने इतना प्यार दिया, मतलब जनता को बहुत सारा प्रणाम, बहुत 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 धन्यवाद कि मुझे इसका मतलब मैं इसका मतलब क्या बोलूँ, मतलब मुझे ये मिल सकता है, ये मतलब उन लोगों ने सोचा, इसलिए बहुत धन्यवाद। पवन जी एंड मैडम, आपसे भी जानना चाहूँगा कि जब ये जर्नी जब आप लोगों की स्टार्ट हुई थी, तब से लेके ये ट्रॉफी तक बीच में ऐसा कहीं लगा कि मतलब जैसे कि आपने बताया कि इतने बड़े मंच पर नर्वसनेस आती है, बीच में ऐसा कहीं लगा कि ये मुझे शो क्विट कर देना चाहिए या मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ अंदर से फीलिंग आई? नहीं, बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि हर वक्त इतने लेजेंड्स लोग आ रहे हैं, इतने जो हमारा म्यूज़िक हम लोग करते हैं जब, तो एक ये रहता है मुद्दा कि हम लोग बॉलीवुड में जाएं, अच्छे काम करें, अच्छा गाने गाएं। तो इतने बॉलीवुड के महारथी लोग आते हैं, वो हमेशा अपनी स्टोरीज़ बताते हैं, अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और जानकारी मिलती है कि काम कैसे होते थे पहले और अब कैसे हो रहे हैं। तो मैं नहीं चाहूँगा कि इतनी अच्छी क्लास छोड़ के मैं क्विट कर दूँ शो को। और ट्रॉफ़ी के लिए कभी नहीं लड़े, बस अच्छा गाने के लिए लड़े कि हमेशा जब भी मंच पे जाएं अच्छा गाएं। लेकिन फिर भी पैर कांपते थे पहले, 2 1 जब डायरेक्टर साहब बोलते थे तो डर लगता था, अरे टेक स्टार्ट होने वाला है। तो ये बहुत कमाल का अवसर था, इस अवसर को छोड़ना मतलब कि मैं नहीं समझता हूँ कि इसको छोड़ना चाहिए। तो बहुत मतलब यही है ना कि अब आप आगे बढ़ रहे हैं और स्कूल इतना अच्छा मिला है आपको, अब उसको छोड़ के बीच में चले जाएंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम है और हम पूरा सीखना चाहिए। जैसा कि सर ने बताया कि उन्होंने तो आपको साइन कर लिया है लंबे टाइम तक, और भी मैंने सुना है कि ढेरों सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जैसा कि सर ने बताया कि करण जौहर की फिल्मों में आप लोग कर रहे हैं, कुछ और बताइए कि और कहाँ से प्रोजेक्ट आ रहे हैं
एंड आपके होम टाउन से, आप लोगों के होम टाउन से क्या कुछ विशेष मिल रही है? तो पहले प्रोजेक्ट कहाँ से आ रहे हैं आप लोगों के पास? प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं और अभी तो हमें मैं चाहूँगा कि जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से निभा पाऊँ पहले तो मैं, और लोग इतना लायक समझ रहे हैं कि मैं उनको कर सकता हूँ, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको बहुत अच्छे से निभाया जाए। और उत्तराखंड से बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं और हमारे गांव से कि कैसे हो क्या हो, बहुत से दोस्त लोग कहते हैं भूल मत जाना, भूल गया क्या। तो सबसे पहले मैंने उन्हीं को फ़ोन किया जो बोलते हैं भूल जाएगा। तो भूल जाएगा वाले जितने दोस्त थे पहले, सबसे पहले मैंने उनको फ़ोन किया कि भूला नहीं हो भाई। हाँ बिल्कुल जी। आप कुछ कहना चाहेंगे कि प्रोजेक्ट भी जो आ रहे हैं एंड भूल मत जाना, जैसा कि सर ने बताया? हम मतलब जब शो में रहते वक्त भी हिमेश सर ने हमको उनका कुछ गाना हमसे गवाया था, तो मतलब ये सब हिमेश सर के गाने मैं तो बचपन से सुनते हुए आ रही हूँ और वही हमारे शो के जज थे। और बीच में मतलब शो चलते वक्त ही, ऐसा नहीं कि शो ख़त्म हो गया उसके बाद, मतलब शो के अंदर ही उन्होंने हमें ये मौका दिया उनके गाने गाने के लिए। तो वो एक बहुत बड़ा मौका था हम लोगों के लिए, तो हमने अपना बेस्ट देने की कोशिश की। और उसके बाद तो अभी राज सर ने भी इमीडिएटली हमें ये प्रोजेक्ट के लिए, इतना बड़ा प्रोजेक्ट के लिए हमें मतलब हम कर सकते हैं उसका लायक सोचा सबसे पहले, तो उसके लिए उनको बहुत सारा धन्यवाद। थैंक और वो HR सर वाला जो है, तो HR सर ने हमें तो गाना दिया ही, बाकी जितने बच्चे थे औरों के भी सबके गाने आ रहे हैं, सबको मौका दे रहे हैं और इतने बड़े बेहतरीन गाने। तो एक सबका सपना पूरा हो रहा है कि उनके गाने आ रहे हैं। सबका यही सपना होता है कि इंडियन आइडल के बाद क्या, तो सॉन्ग्स आते हैं, यही असली मतलब मैदान होता है कि सॉन्ग्स आएँ, जनता को प्यार मिले, और हमें बड़ी खुशी होती है गाना गाने में, क्योंकि उसी के लिए बने हैं। तो HR सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने शो के बीच में ये मौका दिया कि हम उनके गाने गा पाएँ, क्योंकि बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं हमारे इंडस्ट्री के। तो धन्यवाद। राज जी का साथ हमेशा आप लोगों के साथ रहेगा। जी, सर ने तो इतना ज़्यादा बड़ा मौका दिया है कि हीरो हीरोइन वाला फील आ रहा है। मेरे बाल आप अभी देख रहे हैं, मैंने कैप नहीं पहनी, मैंने टोपी नहीं पहनी हुई है, इसलिए नहीं पहनी हुई है क्योंकि ये मेरा लुक का एक हिस्सा है, तो जो गाने में आने वाला है, जो हम अभी थोड़ी देर में रिवील करेंगे, तो इसलिए मैंने टोपी नहीं पहनी है, वरना आपने मेरे को हमेशा टोपी वगैरह में देखा होगा। अरे यार कौन है यार ये? बस सर लास्ट बार इधर देखिए। मैं तो आ जाना सेंटर में। सेंटर में जाना। सीधा से सेंटर में आ जा। हाँ बस या। ओके थैंक यू। चलो थैंक यू। लवली। मेरा उनसे बातचीत होती रहेगी। पवनदीप जी सर। यार मैं तेरे से उम्र में छोटा हूं, तू मुझे छोटा भाई बोल के बोला। हाँ जी सर। भाई 5 गाने जो कहानी इंटरलिंक्ड है, पिक्चर की तरह बनाया जाएगा, साथ में 20 गाने आप करने वाले हैं राज और उनकी टीम के साथ। मेरे भाई, इन्होंने तुम्हें तब देखा जब तुम जीते भी नहीं थे। ये बताओ, ये जो 20 गाने का जो अभी कॉन्ट्रैक्ट है और गाने निकलेंगे, क्या सोच रहे हो, कैसे आगे बढ़ोगे? सुना अलग अलग किस्म के गाने हैं, मैं राइट? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। और सर बहुत खुशी होती है कि एक छोटे से गांव से आते हैं हम लोग और इतना बड़ा मौका मिलता है। राज सुरानी सर जो हमें दे रहे हैं, हम इंडियन आइडल में आए, सर ने वहाँ पे देखा, हम लोग ने वहाँ पे परफॉर्म किया, वहाँ से सीखा बहुत सारा, और ये आज जाके मौका मिल रहा है, आप सभी लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। ये सारी चीज़ें बहुत कमाल की लग रही हैं, एक सपना सा लग रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा राज सर का, और क्या ही कहूँ, एक सपना है जो पूरा हो रहा है। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का सहयोग है इसमें, और आगे भी ऐसे ही प्यार देते रहें। धन्यवाद भाई। ये सपना पूरा होगा, आगे भी जाएगा, क्योंकि ऐसे क्रिएटिव जीनियसेस आपके साथ हैं। अब इंडियन आइडल फर्स्ट रनर अप, लेडीज एंड जेंटलमैन, कोलकाता से मुंबई तक का सफर, बाय गॉड क्या सफर रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अरुणिता। आप सेंटर स्टेज आ जाइए। नारी शक्ति जिंदाबाद। कैसी हैं आप?
एकदम ठीक, आप कैसे हैं? आप हमारे मीडिया के भाई बहन से मिल चुकी हैं, उनको हेलो बोलना चाहेंगी पहले? हेलो सबको, मेरा प्रणाम, सबको नमस्ते। आपकी बहन अरुणिता यहाँ पे आपके सामने। अभी जैसे मैं इनसे कह रहा था, जी 20 गाने, शायद दिसंबर में ये जो टीजर आज आप परफॉर्म करने वाली है उसका शूटिंग होगा, स्केल बड़ा है, कहानी होगी, फीचर फिल्म टाइप्स है। कभी कभार चुटकी काटती हैं कि यार अभी अभी मैं छाई हूं इंडियन आइडल में, सडनली ये वापस लॉन्च हो रहा है। एक ड्रीम है कि आपने डिसाइड कर लिया कि यार ये ड्रीम नहीं, ये हो रहा है मेरे साथ इस वक्त? सर, सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगी कि इंडियन आइडल में आना ही सबके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। तो सोचा नहीं था कि लोग इतना प्यार करेंगे और इतना आशीर्वाद करेंगे। तो सबको पहले मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ मुझे फर्स्ट रनर अप बनाने के लिए, मुझे उसका हकदार समझने के लिए सबको बहुत धन्यवाद। और बहुत कुछ सीखा है मैंने और सीखते रहूँगी। और ऊपर से एकदम से राज सर ने इतना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी दिया हम सबको कि हम काम कर पाए उनके साथ। तो थैंक्स टू यू राज सर, आप इतना बड़ा मौका हमको दिया है आपने, तो थैंक्स टू राज सर। और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत अच्छे से करना चाहती हूँ ये काम, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। क्या बात है, आपकी आवाज में ही दिख रहा है। अरे मीडिया के भाइयों ताली बजा दो ना। या ऑलराइट, आंध्र प्रदेश से क्लासिकली ट्रेन्ड इन कर्नाटक म्यूजिक, जैज, यूडलिंग, जो किशोर कुमार साहब किया करते थे और अब ये कर रही हैं। She has all the grand qualities of a superstar. Ladies and gentlemen, हमारी षणमुखा प्रिया। कैसी है? नमस्ते। नमस्ते। अरे वापस, बड़ा अच्छा लगा आपका स्टाइल। नमस्ते, बहुत अच्छा लगा। ये जैसे होता ना। अच्छा, आपके दोनों दोस्त यहाँ पे है, पूरी टीम यहाँ पे है, राइट? 20 गाने करना बहुत लंबी जर्नी होगी, बहुत अच्छी जर्नी होगी। आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इससे? फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को नमस्ते। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच लव एंड सपोर्ट। आइडल में मुझे जितने भी प्यार और सपोर्ट दिया है, अभी जहाँ पे भी हूँ वो सिर्फ आपकी प्यार और सपोर्ट की वजह से। सो सभी को थैंक यू सो मच। एंड राज सर एंड दिस होल टीम, थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। आई फील सो ब्लेस्ड एंड लकी। और इस 20 सॉन्ग्स के जो एल्बम है, एक्सपेक्टेशंस तो मैं तो सिर्फ अपनी तरफ से 100% बेस्ट देना चाहती हूँ एंड आई जस्ट वाना एन्जॉय। और या आई फील सो ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो टीजर आज ये लोग गाएंगे, 2 गानों का टीजर होगा, ये कहीं पर नहीं दिखाया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, हमारे लाइव ऑडियंसेस के लिए दिखाया जा रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, यूजुअली यूट्यूब पे टीजर निकलता है, लिंक सर्कुलेट होते हैं। दिस इज रियल लाइव फीड हैपनिंग हियर। पहली बार ये लोग परफॉर्म करने वाले हैं। बट मेरे मीडिया के दोस्तों के लिए, ऑडियंसेस के लिए, दिस इज ऑक्टोपस एंटरटेनमेंट विद द 3 सुपरस्टार्स ऑफ इंडियन आइडल। ये एक फोटो अपॉर्चुनिटी है और आज ये टीजर्स भी परफॉर्म करेंगे और साथ में कवर्स भी करेंगे अपने अंदाज में। कैन वी हैव दैट फोटो अपॉर्चुनिटी, ऑल ऑफ यू प्लीज? सुपरस्टार्स ऑफ इंडियन आइडल, पवनदीप, अरुणिता एंड षणमुखा। त्रिमूर्ति कहिए, ऑसम थ्रीसम कहिए, इंडिया के एवेंजर्स कहिए, इंडिया के जादुई परफॉर्मर्स कहिए, दे आर ऑल हियर।
Raj, thank you so much for having me on board. I'm super excited to work with Octopus. Thank you. इसके बाद you to please come here. दोस्तों कुछ भी सवाल आप पूछना चाहें हमारे टीम से, आप माइक रखना चाहते हैं यहां पे? ठीक है, रख लो आप। टेबल में माइक रखना आप प्रेफर करेंगे भाईजान? टेबल आ रहा है तो टेबल भी है, कुछ भी सवाल इनसे पूछना चाहे प्लीज पूछिएगा। राज ने खुद अपने हाथों से चिकन हाका नूडल्स बनाया आप सबके लिए। इन्होंने अपनी वाइफ के लिए कभी नहीं बनाया। आवाज नहीं आ रही है। टेंशन मत लो। एक मिनट रुक जाओ, मैं भी डिसाइड करता हूँ थोड़ा। डायरेक्टर कौन है? हाँ हाँ क्या कहना चाहेंगे कि आखिर क्या सोचकर आपने सिर्फ इतने सारे सिर्फ आपने इन तीनों को ही किया? इतने सारे कंटेस्टेंट जो कि 6 फाइनलिस्ट है, सब लोग ही अच्छे हैं, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो कॉन्सेप्ट है हमारा म्यूजिकल सीरीज़, सो उसके हिसाब से हम लोगों ने इन तीनों को साइन किया है। तो म्यूजिकल सीरीज में पवनदीप एंड अरुणिता इज़ देयर, एंड आफ्टर दैट वी आर डूइंग एल्बम विद 3 ऑफ देम, जिसमें शनमुख है, पवनदीप है और अरुणिता है। तो ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से किया है, और इनका टैलेंट तो है ही, बहुत अच्छा टैलेंट है। और मैं तो कोई जज हूँ नहीं, ना जनता ने इनको चुना है, लेकिन जो मुझे दिखा 1 महीने पहले कि हमको इनको साइन करना चाहिए था ऑक्टोपस, लाइक वी हैव टू साइन देम, दिस टैलेंट। जब भी मुझे नहीं पता था कि कौन जीतने वाला है या कौन रनर अप होगा, मुझे नहीं पता था ये कुछ, लेकिन मैंने जब भी डिसाइड कर दिया था कि हम लोगों को ऐसा करना है, इसीलिए हम लोगों ने जब भी 20 गानों का डील हम लोगों ने साइन कर दिया था। सो आई एम वेरी हैप्पी दिस 3 आर विथ अस एंड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी। और मैं कहना चाहूँगा सब लोगों को, जो इनका टैलेंट है, जो पैंडेमिक में जो लोग गुजर रहे थे, जो पीपल हैव द नेगेटिविटी एंड एवरीथिंग, people were just watching Indian Idol and looking at their talent and you know they were enjoying and you know वो जो पीरियड हम लोग का जो गुजरा है, हम लोगों ने पूरा इंडियन आइडल को एंजॉय किया है, और इन लोग ने जो सक्सेस बनाया है, तो मुझे लगता है ये इनको बहुत श्रेय जाता है। और पूरी टीम को, जो इंडियन आइडल की पूरी टीम है, उनको भी ये पूरा सक्सेस का ये जाता है। पवनदीप, आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने ट्रॉफी लिफ्ट कर ली है, और कहीं ना कहीं पवनदीप फैंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है आपको बाकी सारे 20 सॉन्ग्स में देखने के लिए, और आप जिस दिन इंडियन आइडल था 15 अगस्त को आप पहले भी ट्रेंड कर रहे थे, उसके अगले दिन भी ट्रेंड कर रहे थे ट्विटर पर, तो क्या कहना है आपको? यही कहूँगा कि पहले तो जनता ने इतना भरोसा दिखाया और मुझे विनर बनाया, बट वहाँ विनर के लिए सभी लायक थे बहुत सारे। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा नाम अनाउंस होगा, और बहुत दूर दूर तक नहीं सोचा, मैंने सोचा कोई पोजीशन आई। तो बहुत अच्छा लगता है, आप सभी लोगों का इतना प्यार मिला, इतना सम्मान मिला, इतना सहयोग मिला। आज आप लोगों की वजह से हम लोग यहाँ बैठे हैं, और आज सर से मुलाकात हुई, ये सब इंडियन आइडल की वजह से हो पाया। सर ने जो गाने दिए हैं वो बहुत अच्छे से निभाने की कोशिश करेंगे। और क्या सवाल बोला? ट्विटर पे आप ट्रेंड हो रहे थे कंटिन्यूसली, जो आपके फैंस हैं। मैं वो तो देखता ही नहीं हूँ। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं जब आपने ट्रॉफी लिफ्ट की तो आपके फेस पे कहीं ना कहीं सैडनेस थी, तो सैडनेस की वजह क्या है? सैडनेस नहीं थी, मेरे को लग रहा था ना, पहले मैं
तो मैं बताता हूँ जैसे कि मैं हंस रहा हूँ, मैं थोड़ा मुस्कुराया तो मुझे लगा कि मैं मुस्कुरा रहा हूँ तो मुझे पता नहीं चला कि मैं हंस नहीं रहा हूँ। बट ये भी था बात की और लोग भी थे ना मेरे साथ में, और 5 लोग भी थे, तो वो अच्छा नहीं लगता है कि ऐसे ट्रॉफी मिल गया इतने टाइम के साथ में, तो ऐसी बात थी। तो मैं ज़्यादा वैसे भी उछल कूद मचाता नहीं हूँ, बट उस टाइम पे और कम हो गया। अरुणित, आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको शो खत्म होने से पहले 20 प्रोजेक्ट्स मिल चुके हैं और काफ़ी पाइपलाइन है, सो व्हाट हैव टू से? पहले तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना कुछ होने वाला है मेरे साथ और जनता का इतना प्यार मिलने वाला है। ओके, मैंने सोचा नहीं था कि जनता इतना प्यार करने वाले हैं और इतना प्यार कर सकते हैं, मतलब इतना प्यार मुझे मिलने वाला है। तो सबको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये जो ट्रॉफ़ी है मुझे देने के लिए और इसका लायक मुझे समझने के लिए सबको बहुत धन्यवाद। और शो के अंदर रहते रहते ही बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आए, हिमेश सर ने हमसे गवाया, तो उनको बहुत सारा धन्यवाद। और सोचा नहीं था कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में गा पाऊँगी और लोग पसंद करेंगे। तो उसके बाद ही सर ने इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया, तो सर को बहुत सारा धन्यवाद और बहुत थैंक यू। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जो आपसे पूछ रहा है कि आपने एक 1 मंथ पहले चूज़ किया और इंडियन आइडल कंटेस्टेंट के आपने और कैंपेन भी शूट किया था, कैसे आपने इन तीनों को चूज़ किया और 20 सॉन्ग्स कैसे इनमें? नहीं, मुझे लगा ही था कि हम लोग ये जो टैलेंट है, और मुझे लगा ही था कि लोग आगे बढ़ने ही वाले हैं। और इनका परफॉर्मेंस देखने के बाद और 1 to 1 जब भी हम लोग ने रिहर्सल्स भी किया था, जो रिकॉर्डिंग की थी वो गानों के साथ में जो हम लोग ने शूट किया था, तब मुझे समझ में आ गया था कि इन लोगों के साथ ही बनाना चाहिए, जो हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से। जो इन लोग ने एक बार हम लोगों को गाना भी सुनाया था, जो हम लोग ने मैंने बोला था इनको एक गाना सुनाने के लिए, तो लोगों ने गाना भी सुनाया था। तो वो गाना सुनने के बाद ही हम लोग ने बोला कि हम लोग को इनके साथ में जाना चाहिए करके। वो कौन सा गाना था? वो गाना है सुन रहा हूँ ना मैं, सुन रहा है ना तू। या they can sing the अपने करम की करता है यारा यारा यारा, मुझको इरादे दे, कसमें दे, वादे दे, मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे, दिल को ठिकाने दे, नए बहाने दे, ख्वाबों की बारिशों को मौसम के पैमाने दे, अपने करम की करदाई कर दे इधर भी तो निगाहें, सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रही हूँ मैं। राजी, व्हाट अबाउट षणमुखा? षणमुखा इज अ रॉक स्टार। आई शुड से हम लोग ने जब भी शूट किया था तो ये एकदम रिहर्सल्स के वक्त एकदम शांत होके आई थी, लेकिन हम लोग जब शूट कर रहे थे इन द मॉनिटर आई कुड सी द टैलेंट एंड द वे शी वाज परफॉर्मिंग। तो एक रॉक स्टार का जो स्टाइल होता है, जो गाने का और जो परफॉर्म करने का, वो षणमुखा में पूरा है। और वो जैसा स्टेज पे आग लगा देंगी, मुझे ऐसा लगता है अगर कॉन्सर्ट होगा तो मुझे ये फील हुआ। और जो उसने परफॉर्म करती है वो, सो आई वांटेड देयर इज़ वेरी रेयर हु कैन डू द रैप इन द गर्ल, सो आई वांटेड हर टू डू द रैप थिंग। लाइक गर्ल रैपर इज़ वेरी लेस इन द इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री। सो एक रैप मुझे सोचा था कि इसको एक रैप दिया जाए, और ये जो लुक भी दिया गया है, और हम लोगों ने ये क्रिएट किया कि इसको रैप दिया जाए रॉकस्टार के जो गाने हैं। और इसके जो गाने भी पूरे में बहुत अच्छे हैं, रॉकस्टार टाइप है। बिकॉज ऑफ दैट वी हैव साइंड द षणमुखा। Shanmugh, how do you feel about the contract?
How do you feel about this contract? 20 songs का contract है. I feel so blessed and जब पहली बार सर के साथ काम किया था तो मुझे बहुत ही मज़ा आया और अभी वापस सर के साथ वापस doing this thing is amazing. I feel so blessed and thank you so much sir for giving this opportunity and I would like to thank the whole team for making this amazing. मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है. यहाँ पर आप तीनों से मैं ड्रेसिंग के बारे में जानना चाहूँगी. अरुणिता, हमने हमेशा आपको इंडियन वेयर में देखा है. Pretty, this is also new avatar. कमलदीप, आपकी टोपी को मैं भी मस्त कर रही हूँ और शंकुभा, ये तो मुझे सीरियसली आप तीनों के रिएक्शंस जानना है ड्रेस को. सच में मैंने ऐसा पहले कभी ट्राई नहीं किया है तो सर ने सजेस्ट किया कि थोड़ा सा अलग कुछ ट्राई करना चाहते हैं. हाँ, क्योंकि ये गाना हम लोग हिमाचल और कश्मीर में शूट कर रहे हैं तो हम लोगों को इनको विंटर वेयर देना था. सो वो विंटर का गाना भी है तो वो हिसाब से हम लोग ने ये स्टाइल किया इसको अरुणिता को और इनको एक रैप स्टार की तरह हम लोग ने इसको स्टाइल किया है. सो मुझे लगता है इसको मुझे बहुत सारे शोज़ मिल जाएंगे और उसके लिए हम लोग मैनेज करेंगे ऑक्टोपस. सो इसलिए हम लोग को रख सकती है तो मैनेजमेंट टीम एंड ऑल. हाँ, हम लोग जाने वाले हैं उत्तराखंड जहाँ से पवनदीप है. हम लोग वहाँ शूट करने वाले हैं. वो कॉन्सेप्ट के अंदर है, स्टोरी के अंदर वो है कि ये हिमाचल से है करके वो सब कुछ है. हम लोग स्नो में शूट करने वाले हैं जैसे कि इट्स इन द स्नो, बर्फीले पहाड़ों में वो गाने हैं जो आपने गाना सुना था करीब आके तेरे. दैट सॉन्ग वी गोना बी शूट इन द स्नो. सो दैट इज़ द रीज़न द लुक इज़ देयर अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट. हम लोग ने ये लुक डिसाइड किया. पवन एंड अरुणिता, आप जहाँ से आते हैं लाइक उत्तराखंड एंड कोलकाता, एंड मैडम आपसे भी जानना चाहेंगे, आप लोग जहाँ से आते हैं हर जगह कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है. तो अपनी धरती के लिए, अपनी मिट्टी के लिए अगर आप लोगों को इन फ्यूचर कुछ काम करने का मौका मिला तो वो क्या कुछ होगा जो आप लोग करना चाहेंगे या वहाँ पर सुधार लाना चाहेंगे? जहाँ से हम लोग आते हैं, जैसे मैं चंपावत से हूँ, उत्तराखंड चंपावत से, तो वहाँ संसाधनों की कमी होती है. आप कभी आएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि हमारी संसाधनों की कमी का मतलब सब कुछ मिलता है, खाने पीने की, ये सब रोड हैं, अच्छा है, सब कुछ है. अब जैसे किसी को स्पोर्ट्स में आगे आना है तो वैसा स्पोर्ट्स ग्राउंड, ये सब चीज़ें, और किसी को म्यूज़िक में आना है तो एक म्यूज़िक का बहुत बढ़िया स्कूल और अच्छे संसाधन वहाँ पे, अच्छे तबला, ढोलक, अच्छे गिटार और अच्छे टीचर्स अगर हों तो वहाँ से बहुत सारा टैलेंट आ सकता है. क्योंकि वहाँ बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, डांसर्स हैं बहुत अच्छे, फुटबॉलर हैं बहुत अच्छे. तो मेरे को लगता है कि कुछ ऐसा किया जाए वहाँ पे भी एक स्कूल हो म्यूज़िक का. मतलब मैं तो म्यूज़िक का स्कूल खोलना ही चाहूँगा बिल्कुल. तो म्यूज़िक का स्कूल हो जहाँ पे कि बच्चे सीखें और उनका उत्साह बढ़े, उनका हौसला बढ़े कि हाँ यार कि हम भी कर सकते हैं. और तो उनको ऐसा ना लगे कि यहाँ इतनी दूर से हम इतनी दूर ऐसे माया नगरी बम्बई में, क्योंकि ये बहुत बड़ा शहर है और यहाँ पे एक से एक स्टार्स लोग हैं. तो इतने गांव से इतनी बड़ी सोच रखना एक अपने आप में वो, तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि नहीं आ सकते बोलते हैं, घर वाले नहीं भेजते हैं कुछ होता है. लेकिन ऐसा मौका मिलना चाहिए कि वहाँ से वो लोग सीखें और उनको कॉन्फिडेंस आए, ताकि वो बड़े बड़े मंचों पर परफॉर्म करें और अपने राज्य का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें. मैडम आप क्वेश्चन ये है कि आप जहाँ से आती हैं हर जगह कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है. तो अपनी धरती और अपनी मिट्टी के लिए अगर कुछ करने का मौका मिला अगर आपको, तो वो क्या कुछ होगा जो कुछ बदलाव करना चाहेंगे आपकी धरती? मैं तो मतलब मुझे उतना पता नहीं, बट मैं म्यूज़िक करना चाहती हूँ. और ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो लोग म्यूज़िक करना चाहते हैं बट फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली सपोर्ट नहीं करते या कुछ ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि वो लोग म्यूज़िक में सक्सेस या आगे नहीं बढ़ पाते. तो उन सबको आई वांट टू सपोर्ट देम और उनको एक अच्छा गाइडेंस देना है. एंड देन जस्ट बिलीव इन देमसेल्व्स. और आई वुड से आई विल लव टू हेल्प एवरीवन. सो मेरा बचपन से ये मतलब ड्रीम रहा है कि अगर मैंने कुछ किया ज़िंदगी में तो
मतलब अगर मेरे पास उतना कुछ रहा तो मैं बिल्कुल ये करना चाहूँगी कि मैंने देखा है मेरे शहर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब मैंने ऐसे रास्ते में जब जाते हैं तब देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे ही रास्ते में गिरे पड़े हैं और मतलब ऐसे कहाँ से भी उठा के कुछ भी खा रहे हैं और ऐसे ही मतलब बहुत खराब हालत देखा है मैंने। तो मुझे वो देख के बचपन से मुझे बहुत रोना आता है, मुझे बहुत बुरा लगता है कि ऐसा भी है और हम कितने अच्छे से रहते हैं। तो मतलब मेरा ड्रीम रहा है कि अगर मेरे पास उतना कुछ रहा, भगवान ने अगर कृपा किया तो मैं उन लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, उन लोगों को हेल्प करना चाहती हूँ ताकि वो लोग भी आगे बढ़ पाए, क्योंकि सबका एक ड्रीम रहता है, सबका सपना रहता है कि वो ज़िंदगी में कुछ करे, तो उनके लिए मैं कुछ करना चाहूँगी। और सो वीडियोज हैं ये कब तक आउट हो जाएंगे? ये हम लोग जैसा कि आप लोग ने देखा, हम लोग ने 2 गाने तो एक टीज़र छोड़ ही दिया है, तो वी आर वर्किंग ऑन दैट और बहुत ही जल्दी मतलब कुछ महीनों के अंदर ही हम लोग एक्चुअली लोग बहुत थक चुके हैं 10 महीने से, तो सब लोग काम कर रहे हैं। सो शायद ये कोलकाता जाएंगी, ये भी जाना चाहता है अपने पहाड़ियों में और ये भी जाना चाहती है अपने होम टाउन। सो ये लोग जाने के बाद हम लोग फिर से मिलेंगे और हम लोग गाने बनाएंगे और फिर से हम लोग उसको शूट करेंगे। और जैसे कि आपने पूछा कभी तक जब ये बर्फ़ गिरेगा कश्मीर के अंदर तो हम लोग है ना, अब बर्फ़ दिख जाएगा तो अब हम लोग उधर दिख जाएंगे आप लोगों को कि जब बर्फ़ होगा तो हम लोग जब भी जाएंगे, जो कि सितंबर अक्टूबर में होता है। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट स्नो इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सॉन्ग, वो गाने के लिए वो रिक्वायर्ड है। और जिसने रैप किया है वो हम लोग शायद महीने भर के अंदर ही शूट कर ले, वो हम लोग इधर ही शूट करने वाले। देयर इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दैट वी कैन शूट इट। बट इन लोग को मैं चाहता हूँ कि ये लोग अपना टाइम स्पेंड करें अपनी फैमिली के साथ में, और जो इनके दोस्त लोग हैं कि और ये ट्रॉफी सबको दिखाए, अपने पहाड़ों में घूमें अपने सबके साथ में, सब लोग अपना अपना एंजॉय करें, फिर उसके बाद में हम लोग इसके ऊपर काम चालू करें। 10-15 दिन की छुट्टी, 10 महीने से काम करें, 10 दिन छुट्टी बनती है मेरे हिसाब से लोगों को। पवनदीप, जैसे अभी आपने कहा कि आप सब एक फैमिली की तरह रह रहे थे, तो ऐसा कोई किस्सा है जो बैक ऑफ सीन हुआ हो और आप बताना चाहोगे ऑडियंस को कि हम सब ऐसे मस्ती करते थे, या फिर कुछ ऐसी मेमोरीज? क्योंकि अब तो ट्रॉफी के बाद तो मिलना तो ज़्यादा होगा नहीं, लेकिन वो नहीं बिल्कुल होगा। मैं बताना चाहूँगा आपको कि हम लोग एक ही बिल्डिंग में घर लेने वाले हैं 6-7 लोग, और वहाँ पे एक स्टूडियो सेटअप करने वाले हैं। तो साथ में एक ही बिल्डिंग में 3-4 घर हों तो कहीं पे भी जाके हम लोग अपना जैम वगैरह अपने साथ में, क्योंकि ये ऐसे इतने धुरंधर कलाकार बाद में नहीं मिलने वाले मेरे को। तो अभी से मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और इतने गुणी कलाकार, इतने सब व्यवहार के अच्छे, तो एक साथ घर ले रहे हैं। और मैं मस्ती के बारे में बताऊं तो हमारे दानिश भाई और सम्यक, ये लोग ऐसे थे कि हंसाते रहते थे हमें। पीछे हम लोग खाना खाते थे होटल में नीचे, तो दानिश भाई सबकी एक्टिंग करते थे, मिमिक्री करते थे, और मैं तो और सम्यक बहुत अच्छा एक्टिंग करता था। तो एक इतना लंबा सफ़र है 10 महीने का, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं, आपको कैसे इतना, मतलब 1 साल का रूम एग्रीमेंट मेरा हो गया था, समझ लीजिए। मैं एक ही कमरे में पड़ा हूँ 10 महीने से, तो बहुत अच्छा उस कमरे से लगा हो जाना, और उस होटल से लगा हो जाना, उस सेट से लगा होना, और उस पूरी टीम से लगा होना। सब रो रहे थे। फाइनल के दिन तो ऐसा माहौल था कि एक खुशी थी कि फिनाले है, और एक दुख था बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा कि हम छोड़ के जा रहे हैं। इसके बाद अब मिलेंगे तो बाहर मिलेंगे, अब डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे मिलना है सब लोग एक जगह। अभी तक सब लोग एक साथ रह रहे थे, तो दुख हुआ ज़्यादा कि हम लोग बिछड़ रहे थे, लेकिन हम सभी लोग साथ थे। इन 10 महीने के बाद मिले आप तीनों के साथ हमारे, तो क्या कुछ ऐसा नया सीखने को मिला है आपको इन 10 महीनों में जो आप पूरी लाइफ याद आने वाले? हर चीज़ नहीं है सर, क्योंकि हम लोग जो घर से तैयारी करके आते हैं वो बहुत अलग होती है, क्योंकि हम अपने हिसाब से करते हैं। और जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे एक से दिग्गज लोग हैं, हमारे म्यूजिशियंस इतने दिग्गज होते हैं जो इंडिया के बेस्ट हैं, हमारे जजेस इतने लेजेंड लोग बैठे हैं, हमारे जो कोचेज़ होते हैं वो भी बेस्ट हैं, इसलिए इतने बड़े शो में वो लोग कोच हैं। तो वहाँ जाते हैं तो देखते हैं छोटी छोटी बारीकियाँ, वो चीज़ें सीखते हैं, और हमें कैसे रहना चाहिए वो सीखते हैं, हमें टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, सुबह उठ के रियाज़ करना चाहिए वो पता चलता है। और बहुत कुछ है, बहुत कुछ सीखा है। और हमारे कोचेज़ और जजेस कैमरे के पीछे भी हमें बहुत ज़्यादा
एक मोटिवेशन देते हैं और एक अपनी लाइफ के बारे में अपने एक दो किस्से ऐसे बताते हैं जिससे कि बहुत एक बूस्ट मिलता है कि हम भी कर सकते हैं इस तरह का, और बहुत अच्छे से समझाते हैं कि किस तरह से करना चाहिए। मेरा एक दिन एक सवाल था HR सर की, सर आपने ये सब कैसे किया है इतना म्यूज़िक, तो सर ने बहुत अच्छे से बताया हमें कि मेरा इस तरीके से मैं गाना, और उनके साथ जो गाना रिकॉर्ड करने का एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। हम दोनों गए थे, छोटू ने भी गाना रिकॉर्ड किया है, तो लगभग सर ने सभी को गाना दिया है। तो एक ऐसा एक्सपीरियंस, बचपन में नमस्ते लंदन देखता था मैं मूवी, तो वो सब गाने सुनता था। तो अभी बचपन में जो सोची चीज़, HR सर का गाना उनके स्टूडियो में जाके गा रहा हूँ, तो पहले ये तो बहुत बड़ा सपना है। तो उनका काम करने का तरीका, उनका रिकॉर्डिंग करने का तरीका, वो बहुत कमाल, और हर जगह से सीखने को ही मिला। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि मैंने बहुत अच्छा किया कि मैं इंडियन आइडल में आया, और थैंक यू कहना चाहूँगा इंडियन आइडल को, जिन्होंने इतना बढ़िया मंच दिया है सभी कलाकारों को। और हम जैसे छोटे गांव से आए हुए कलाकार आगे बढ़ते हैं, आप लोगों तक पहुंचते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और आप लोग इतना प्यार देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो आपके कहना चाहिए। सो इंडियन आइडल में मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला है। मेरी म्यूजिकली आई फील लाइक आई हैव ग्रोन अ लॉट। और जब मैं पहली बार यहाँ पे आई थी ऑडिशंस के लिए, उस टाइम पर मेरा सोच थोड़ा अलग था। अभी म्यूजिकली मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है फ्रॉम द कोचेस, फ्रॉम द जजेस, और उनके जो सजेशंस हैं, उनके जो एडवाइस और टिप्स हैं, वो मेरे लाइफ में बहुत हेल्प करेंगे। और या बहुत कुछ सीखने को मिला है। एंड ऑल्सो मुझे एक अच्छा परिवार मिला है यहाँ पे, और विच आई एम वेरी थैंकफुल। एंड या सो थैंक यू सो मच इंडियन फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। Rashi, how about the fashionable look of all these three people? They are very, that's very intriguing. Yeah, so I hope I think people will love this look, but I hope first they should love the look to carry the whole thing in front of the audience. So जैसे हम लोगों ने पवनदीप के साथ कल कॉस्ट्यूम ट्रायल और बालों का जो किया था, तो इसको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये हमेशा टोपी है, इनकी एक सिग्नेचर है। तो लेकिन ये गाने में ये टोपी नहीं है, तो हम लोगों ने इसका एक अलग लुक बनाया है। ये मैडम को हम लोग ने एकदम अलग ही चेंज कर दिया। और मैंने अगर ये कॉन्सेप्ट में इनको टोपी नहीं है, तो मैंने इनके सर पे पिना दी एक बट टोपी होना ज़रूरी है, तो मुझे लगता है कुछ लक फैक्टर है। और बहुत अच्छी सिग्नेचर है इनकी टोपी, एंड आई लव ही कैरीज द लुक very well and all, but according to this song this look is there, so I think it's going good actually. अभी आप लोग बताएंगे कि कैसा लगेगा, और जो ऑडियंस है, जो इनके फैंस है, जो देखने वाले हैं, वो उनके ऊपर है कैसा लगेगा ये। तीनों साथ में गा रहे हैं, कहते sing a few lines for us. या हूँ तेरा ना, अच्छा हूँ तेरा ना, या ठीक है, वो लिरिक्स लेगा ना। We'll just end with this song unless you have something else to ask. So then we can cut the thing. Okay. आपसे एक सवाल है, अगर आपको मौका मिले PM से मिलने का, तो उनके आप कौन सा गाना अगर आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलते हैं, तो आप उनके लिए कौन सा गाना गाएंगे और कौन सा डेडिकेट करेंगे? पिछले कई दिनों से बहुत सारा हार्ड वर्क कर रहे हैं पैंडेमिक के लिए, तो आप गाना कौन सा गाएंगे? सर बढ़िया गाना सुना देंगे आप सुना के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके लिए। आपने इतना अच्छा सवाल पूछा है। ये 18 साल की लड़की है, ये 24 साल का लड़का है, और ये भी 18 साल की है, तो इतना भारी भरकम सवाल मैं खुद चाहता हूँ आप इनसे मत कीजिए, ये वो बहुत प्रेशर वाला सवाल है। सो आई थिंक यू नो, हाँ, इसको जवाब क्या देना है और क्या नहीं देना है, ये इनको फिल्म फेयर अवार्ड मिल जाएगा ना, बाद में आपको इस सवाल जवाब रखना है इसका। या रिगार्डिंग या सॉन्ग ओनली विल स्पीक अबाउट दैट। हाँ, रैप का जस्ट, हाँ, ये जो गाना है लास्ट है रैप का, और इसका दो रैप
केक आ रहा है, केक लाइव है बेटा, लाइव है, अरे लाइव है इसका, तू समझ ही नहीं रहा है बेटा। अरे मैं किधर हूँ बीच में? हो गया भाई आपका। मेरा भी लाइव है, अपना भी लाइव है। पीछे सदा पीछे ना, फिर हमारा काम ही क्या? मेरे को बोल भाई, तेरा आवाज बहुत छोटा है, थोड़ा जोर से बोलेगा तो उधर भी आवाज हो रही है। अपने आप को काट रहे हो तुम लोग। अंडे को पाछड़ लेना, तुम तो जूम कर रहे, जूम कर रहे, जूम कर रहे। भाई बर्थडे ऐसा मत कर। हैप्पी बर्थडे। Can we have a dinner?